हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपकीपर हमें एक बिल देता है जिसमें वो आइटम्स को मेंशन करता है, उनका रेट मेंशन करता है, टोटल अमाउंट मेंशन करता है। तो अब आज हमें बिल बनाना है। क्वेश्चन है, शुभम परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राज किराना स्टोर, बड़गांव, उदयपुर ऑन 15th, मंथ है 10 और ईयर है 20। क्या क्या परचेज किया है? फ्लोर उसने 10 kg परचेज किया है एट द रेट ऑफ 15, मेज परचेज किया है 5 kg एट द रेट ऑफ 12, सॉल्ट परचेज किया है 3 kg एट द रेट ऑफ 12, राइस परचेज किया है 2 kg एट द रेट ऑफ 30 एंड व्हीट परचेज किया है 8 kg एट द रेट ऑफ ₹16 एंड शुगर परचेज की है 4 kg एट द रेट ऑफ ₹35। अब मेक अ बिल फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इसका एक बिल बनाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर हेडिंग मेंशन करना है। बिल मेंशन कर देते हैं हम। बिल, इसको हम कैश मेमो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कैश मेमो। ठीक है। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड मेंशन करना है बिल नंबर, और बिल नंबर इसमें दिया नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ 105। राइट साइड हमें मेंशन करना है डेट। डेट दी हुई है तो हमें वही डेट लिखनी है। क्या है? 15th, मंथ है 10th और ईयर है 20। एट द सेंटर में हमें मेंशन करना है शॉप का नाम। तो वो क्या है? राज किराना स्टोर। किस जगह पे है? यह है बड़गांव। सिटी कौन सी है? उदयपुर। हम उदयपुर भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें हमें मेंशन करना है नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस किसका? जिसने की शॉपिंग की है, मतलब कस्टमर का। तो हमारा शॉपिंग किसने की है? शुभम ने। तो हम यहाँ शुभम लिखेंगे। किस जगह का है शुभम? उदयपुर की शॉप है तो उदयपुर का ही होगा, उदयपुर। ठीक है। इसके बाद हम 5 कॉलम्स बनाएंगे और उन कॉलम में हेडिंग देंगे। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग हो गया सीरियल नंबर, सेकंड है आइटम्स, थर्ड पे लिखेंगे क्वांटिटी, चीज कितनी खरीदी है, और यहाँ पे उस चीज का रेट कितना है, रेट, और लास्ट का होगा दैट इज अमाउंट। ठीक है। अब हम फर्स्ट, हमारा आइटम क्या है? शुभम ने परचेज किया है फ्लोर, उसको मेंशन करेंगे। कितना परचेज किया है? 10 kg। क्वांटिटी मेंशन कर दी। रेट क्या है फ्लोर का? ₹15। ठीक है। सेकंड आइटम उसने परचेज किया है दैट इज मेज। मेज माने मक्का, और इसको परचेज किया उसने 5 kg और इसका रेट है ₹12। थर्ड आइटम है सॉल्ट। सॉल्ट उसने 3 kg परचेज किया है। किस रेट पर? इसका रेट भी ₹12 है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ आइटम राइस। राइस उसने परचेज किया है 2 kg और इसका रेट है ₹30। ₹30। नेक्स्ट आइटम है व्हीट। और व्हीट परचेज किया उसने 8 kg जिसका रेट है ₹16। और लास्ट आइटम जो है वो परचेज की है उसने शुगर। शुगर का रेट है, शुगर उसने परचेज पहले कितनी है वो लिखना है। क्वांटिटी है 4 kg और रेट है इसका ₹35। अब हमें अमाउंट लिखना है। अमाउंट के लिए हमें क्या करना है? क्वांटिटी और रेट को
मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो रेट दिया है वो 1 kg का दिया है। हमें अब जितना उसने परचेज़ किया है उनका निकालना है। अब उसने फ्लोर 10 kg परचेज़ किया है तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन गया हमारा ₹150। मेज़ के लिए 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ₹60। सॉल्ट के लिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्ट का अमाउंट हो गया है 36 रुपीज़ 36। राइस के लिए 2 kg उसने परचेज किया है तो इसका भी 32 जा 60। वीट 8 kg परचेज किया है तो 16 8 जा कितना होता है 128 रुपीज़ 128। शुगर उसने 4 kg परचेज किया एट द रेट ऑफ 35 तो शुगर हो गया 35 4 जा हो गया 140। अब हमें ऐड करना है सारा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, ऐड करेंगे इसको तो कितना रुपीस बनेंगे भाई, देखते हैं। ये 0 0 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 57 तो 574। यहाँ पर हमने नंबर्स में लिख लिया। अब यहाँ हम लिखेंगे वर्ड्स में। कितना है 574 रुपीस, ठीक है। वर्ड्स में भी लिख लिया। अब नीचे हमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे दैट इज एरर्स। सारे बिलों में लिखा होता है करीब करीब, आप देख सकते हो, है ना। एरर्स एंड omissions एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि अगर शॉपकीपर से बिल मेकिंग में कोई मिस्टेक हो गई है या कोई आइटम छूट गया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है तो वो करेक्ट करके देगा, ठीक है। सेकेंड, गुड्स once sold not be taken back। इसका मतलब है कि एक बार अगर चीज़ शॉपकीपर ने बेच दी है तो वो अब उसे वापस नहीं लेगा। उसको एक्सचेंज कर सकता है आइटम को, एक चीज़ के बदले दूसरी आपको खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो पैसे वापस नहीं देगा। तो ये हो गया। अब राइट साइड में एक साइन का स्पेस रखेंगे और इस जगह साइन कौन करेगा, साइन करेगा जिसने बिल बनाया है, ठीक है। तो जैसे हमने बिल बनाया है तो हम साइन करेंगे, आप बनाओगे बिल तो आप अपना साइन इधर करोगे। तो इस तरीके से हम बिल बना सकते हैं।